हेलो, माय नेम इज आकाश। कल हमने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट दे रखा है हमें 26,91। ठीक है, तो पहले इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम। तो 26 और 91 का क्या करेंगे पहले एचसीएफ, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। कल आपको वीडियो में बताया था कि अगर किसी दी हुई संख्या के लास्ट में 0 या 2 का पहाड़ा हो तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 2 से। तो ये 2 से ऑटोमेटिक विभाजित होगी। 13 दूनी 26 और 13 एक आवाज संख्या है, तो 13 से ही होगी। ये वाली भी 7 से होगी, 13 7 91 और 13 1 13। अब 26 के फैक्टर कितने आए हमारे? 2 गुणा 13 और 91 के 7 गुणा 13। अब ऐसे अब कैसे निकालते हैं? जोड़ा बना के। देखो जोड़ा बनाया यहाँ पे, तो एक ही जोड़ा बन पाया, तो एक ही जोड़ा बना, तो इसका एचसीएफ कितना आया? इसका एचसीएफ आया 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों को साथ साथ, तो एलसीएम निकालो 13 और ये 91 ऐसे के ऐसे, फिर इससे काटो, फिर 2 से तो कटेंगे नहीं, फिर किससे कटेंगे? 7 से। तो 13 ऐसे ही ऐसे और 13 7 91 और 13 से काट दो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या आएगा? 2 गुणा 7 गुणा 13। तो 13 2 7 14 गुणा 13। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौक 52, हासिल कितनी लगी? 5। 13 एकम 13 और 5 18। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल आया। लेकिन हमें इसमें आगे क्या फाइंड करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक्चुअल में ये हमारा एक फॉर्मूला भी है जो हमारे आगे नेक्स्ट सवाल में 4 या 5 सवाल में यूज होगा, चौथे और 5वें सवाल में। देखो इसे भी प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्या कौन सी हमारी? तो है 26 और एक है 91 बराबर 2। एचसीएफ आया था हमारा 13 और एलसीएम आया 182। इन दोनों का आपस में गुणा करके देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अलग करके देख लो। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो एक का किया तो 26 ही, 9 छिक्के 54, हासिल लगी 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 2 4 6 23, ये आ गया 2366। अब इसका गुणा इसमें कर लो, 13 दूनी 26, हासिल लगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल कितनी लगी 10, 13 एकम 13 और 10 23। ये हमारा क्या हो गया? LHS बराबर R। बस यही प्रूव करना। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 510,92। तो इसे भी वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालो, 510 के फैक्टर काटो, देखो इसके लास्ट में 0 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब इसके लास्ट में 5 आ गया, तो या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से कटेगा तो कैसे जांचेंगे? इसके अंकों का क्या करेंगे? योग कर लेंगे। कल बताया था। तो जोड़ो 5 और 5, 10 और 2 और 12। तो 12 3 से कट जाते हैं, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 बचा 5 15। अब ये तो 5 से ही कटेंगे 17 बार और 17 एकम 17। अब 92 के फैक्टर काटो, तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 6 12, फिर 2 से काटो तो 23 बार, फिर 23 23 से ही कटेंगे। तो 510 के फैक्टर हमारे कितने आए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। अब जोड़ा बनाओ, देखो एक तो जोड़ा ये बन गया। अब ऊपर 3 है नीचे नहीं है, ऊपर 5 है नीचे नहीं है, ऊपर 17 है नीचे नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 2। इसी प्रकार इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालो। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों को साथ साथ, तो इसका एलसीएम निकालो। 2 से इसे काटेंगे तो 255, ये भी काटा ही था यहाँ पे, और इसे काटेंगे तो 46। अब
2 से फिर कट जाएंगे 46, तो 255 ऐसे के ऐसे ही, और ये 23 बार। अब ये 3 से काटो, कितने बार कटे थे अभी? 85 बार, और 23 ऐसे के ऐसे। अब 5 से काट दो एक बार, तो 17 और 23। अब 17 एकम 17, 23 ऐसे ही रहेंगे, और अब ये कितने से कटेंगे? 23 से, तो 1 और 23 एकम 23। अब इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 1 2, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है, फिर 17 है, फिर 23। इसका गुणा कर दो। देखो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंजे 60। अब 60 का गुणा 17 में कर लो, तो 0 की 0, 17 छिक्का 102। अब 23 का कर लो, तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3। अब 2 से करेंगे, 0 2 दूनी 4, फिर 0 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2। तो इसका एलसीएम कितना आया? 23 460। ठीक है। अब जो ज्ञात करने के लिए बोला है वो देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ऐसी एलसीएम या नहीं है। ठीक है, देखो अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम है 23 460। देखो इसका इसमें गुणा कर लो अलग, 510 का 92 में, 510 में 92 का कर लो। 0 2 का 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 9 का इसमें गया 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 5 4, ये क्या आया? 46 920 बराबर 2 का इसमें कर लो 0, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 तियो 6, 2 दूनी 4। देखो ये भी बराबर आ गया हमारा। तो एस सी एफ वो एल एच एस बराबर आर एच एस। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, चलो अब तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 336, 14। ठीक है, तो इसका एस सी एफ निकालो पहले। तो 336, अब देखो इसके लास्ट में 6 है, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो तो कितना आएगा? 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटो फिर 42, फिर 2 से काटेंगे तो 21, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 54 के फैक्टर कर लो, 2 से काटा तो 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से। ठीक है, अब देखो इसके पेयर बनाते हैं एक बार। 2 कितने बार आए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 के फैक्टर कितने आए? 2 और 3 बार 3, 1 2 3, जोड़े बनाओ। देखो इसका एक जोड़ा ही तो ये बन गया 2। अब ऊपर 2 नीचे तो है नहीं, तो एक जोड़ा ये 3 का और बन गया, और तो कुछ बन नहीं रहा। और कुछ बन रहा है? और कुछ नहीं बना, तो 2 तियो 6। इसका एलसीएम कितने निकल जाएगा? 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालो, 2 से काटेंगे तो 2 6 वो 2 एकम 2, और यहाँ से कितना चाहिए? एक उतारा लेंगे तो 13 हुए, 2 6 12, फिर एक बचा तो 2 अट्ठे 16, और ये 27 दूनी 54, फिर 2 से काटो तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 27 ऐसे रहेंगे, फिर 2 से काटो तो 42 27। अब 2 से फिर कट रहा है, 2 से काटो 21, और ये 27। अब 3 से काटो, 3 7 21, 3 9 27। 3 से फिर काटो 7 ऐसे रहेंगे, 3 तुरका 9। अब 3 से फिर काटो 7, 3 एकम 3। अब 7 से काटो, 7 एकम 7 और 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 1 2
3 4 और 3 कितने बार है? 1 2 3, 1 2 3 और एक बार 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन 48। अब 48 में कितने बना करो? 3 का 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। अब 3 में 3 का कर लो तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4। अब इसमें कर लो 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2। इसका एलसीएम निकल के आया 3024। अब प्रूव कर लो अपना। प्रूव क्या है करना है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एससी। पहली संख्या कितनी है हमारी? 336 गुणा 54 बराबर 3024। एलसीएम हो गया, एससीएफ हो गया 6। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो। 336 में 54 का मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24, यहाँ से लगी 2, 4 3 12 और 2, 4 6 24 की 4, यहाँ से लगी 2, 4 3 12 और 2 14, यहाँ से लगी 1, 4 3 12 और 1 3, 5 6 30, यहाँ से लगी 3, 5 3 15 और 3 18, यहाँ से लगी 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, यहाँ से लगी 1 8 और 18 144। अब इसका इसमें कर लो तो 6 चौक 24, यहाँ से लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यहाँ से लगी 1, ये गया 6 3 18, ये आ गया LHS बराबर RHS। यही हमें प्रूव करना है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और कमेंट जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा। और इससे अगला पार्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगले चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके।